आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो एक छोटे से पप्पी और उसकी वफादारी पर बेस्ड है। सुबह का वक्त था। गांव के बाहर वाली कच्ची सड़क पर हल्की हल्की धुंध थी। मंदिर के घंटी की आवाज आ रही थी और दूर से किसी आंटी के रेडियो में पुराना लता मंगेशकर का भजन चल रहा था। उसी सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पप्पी कांप रहा था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था। वो बस एक अकेला पप्पी था। उसकी माँ कल रात ही चली गई थी। गांव की फास्ट गाड़ी, अंधेरा और एक जोर की आवाज। सुबह सिर्फ मिट्टी पर निशान बचे थे। पप्पी को समझ नहीं आ रहा था कि माँ कहाँ गई। वो कभी रोड की तरफ देखता, कभी मिट्टी को सूंघता। 12 साल का लड़का, स्कूल का बैग हमेशा आधा खुला और दिल बिल्कुल साफ। उसकी माँ सुबह रोटी बेल रही थी। आरव, ज़रा दूध ले आ पड़ोस से, माँ ने कहा। आरव जैसे ही बाहर निकला, उसकी नजर नीम के पेड़ के नीचे पड़ी। एक छोटी सी गुठी हुई जान, मिट्टी से भरा मुंह, आंखों में दाग। आरव धीरे धीरे पास गया। अरे तू कौन है? पप्पी ने पूरी ताकत से पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, तू मिल गया, बस काफी है। आरव बैठ गया। उसने पप्पी को उठाया। पप्पी ने तुरंत उसकी उंगली पकड़ ली, जैसे माँ की उंगली हो। उस पाल आरव का दिल पिघल गया। घर ले जाते वक्त पप्पी ने एक भी बार भागने की कोशिश नहीं की। जैसे उसने मान लिया हो, यही मेरा घर है। माँ ने पहले मना किया। बेटा, जिम्मेदारी होती है, खाना, ध्यान, बीमारी। आरव बस इतना बोला। माँ, जैसे आप मेरा ख्याल रखती हो, वैसे ही मैं इसका रखूंगा। माँ चुप हो गई। शाम को पप्पी को दूध दिया गया। उस दिन पप्पी को नाम मिला, चिंटू। चिंटू धीरे धीरे घर का हिस्सा बन गया। लगातार बारिश, बिजली गिर रही थी, नदी उफान रही थी। आरव स्कूल से वापस आ रहा था, पर रास्ता बादल गया। पानी घुटनों तक आ चुका था। घर पर माँ परेशान थी। अंधेरा हो रहा था। तभी चिंटू जोर जोर से भौंकने लगा। वो गेट से निकलकर बारिश में भाग गया। माँ चिल्लाई, चिंटू, अरे रुक जा। पर चिंटू रुकने वाला नहीं था। वो सीधा उसी रास्ते पर गया जहां से आरव आता था। बारिश, कीचड़, पानी। पर उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, आरव। थोड़ी दूर आरव फिसला हुआ बैठा था। उसका पैर दर्द कर रहा था। तभी उसने सुना, भाव, भाव। चिंटू आ गया था। चिंटू ने उसका बैग पकड़ लिया, फिर हाथ को लिक किया, जैसे कह रहा हो, मैं आ गया हूं, अब कुछ नहीं होगा। गांव के लोग भी आवाज सुनकर आ गए। आरव सेफ घर आ गया। उस रात माँ ने चिंटू को गले लगा लिया। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ। स्कूल, फिर कॉलेज। पर चिंटू हमेशा वही रहा। उसकी आंखों में वही प्यार, वही इंतजार। जब भी आरव दुखी होता, चिंटू उसके पास बैठ जाता। बिना बोले सब समझ जाता। गांव के बच्चे कहते, ऐसा दोस्त सबको मिले। एक शाम चिंटू बहुत थक सा लग रहा था। उसने खाना नहीं खाया। आरव उसके पास बैठ गया। उसके सर पर हाथ फेरा। चिंटू ने आंखें बंद की और आखिरी बार पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, मैं खुश हूं, तुम मिल गए, बस काफी था। सुबह चिंटू शांत सो रहा था, हमेशा के लिए। नीम के पेड़ के नीचे, उसी जगह जहां कभी एक अकेला पप्पी मिला था। आज भी जब बारिश होती है, आरव को लगता है कोई उसके साथ चल रहा है। कभी कभी हवा में उससे एक आवाज सुनाई देती है, भाव। क्योंकि कुछ रिश्ते समय से बड़े होते हैं और कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।
और ऐसी हाई इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।